उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। खासकर अगर बात की जाए बीजेपी और समाजवादी पार्टी की, तो इन दो पार्टियों में तगड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ की नाक का सवाल है, उनकी साख का सवाल है। दूसरी तरफ ये नाक का सवाल अखिलेश यादव के लिए भी है, क्योंकि अयोध्या से जब एनएमएफ न्यूज की टीम ने एक ओपिनियन पोल किया तो यहाँ पर कुछ लोग ये बात भी कहते हुए नजर आए थे कि एक बार गलती हो गई, इस बार गलती नहीं करेंगे। शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ने यूपी की इन 10 विधानसभा सीटों पर दम फूंक रखा है, जान फूंक रखी है, ताकि इन उपचुनावों में अपना वर्चस्व कायम रखा जा सके। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें मिल्कीपुर सीट की, तो इसकी जिम्मेदारी खुद योगी आदित्यनाथ ने ली है, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से पीडीए चाल चली जाएगी और अवधेश प्रसाद के बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इन सब के बीच अब बड़ी खबर सामने आई है और खबर ये है कि चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी को चलाते हैं, जो नगीना से इस वक्त सांसद हैं, उन्होंने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। यानी 10 सीटों में से 3 सीटों के लिए जो उपचुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कौन कौन से हैं वो प्रत्याशी, जरा जान लीजिए। गाजियाबाद सदर सीट से चौधरी सतपाल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से जाहिद हसन और मिर्जापुर की मंझवा सीट से धीरज मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। जल्द ही बाकी की 7 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने इस बात की जानकारी दी। बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो वो भी बड़ा ऐलान करती हुई नजर आई हैं। दरअसल बसपा ने 2 सीटों पर फिलहाल प्रभारी घोषित कर दिए हैं, जिन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से बात करें तो रामगोपाल कोरी को और मीरापुर सीट से शाहनजर को प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले मंझवा से दीपू तिवारी और फूलपुर से शिवबरन पासी को प्रभारी बना चुकी हैं मायावती। दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद का इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। दूसरी तरफ बीजेपी भी ताल ठोक कर चल रही है। बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस है मिल्कीपुर पर, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार तो फैजाबाद सीट हाथ से निकल चुकी है, और ऐसे में जब मिल्कीपुर में चुनाव होना है तो ये जीत दर्ज करेगी 2027 की जीत को। सोचिए 10 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आलम यह है कि योगी बैक टू बैक खुद अयोध्या जा रहे हैं, नई नई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, पूरा दमखम लगा रहे हैं। लेकिन वाकई में देखने वाली बात होगी कि 10 में से कितनी सीटें बीजेपी के खाते में जाती हैं, बसपा के खाते में जाती हैं, सपा के खाते में जाती हैं, और अब तो आजाद पार्टी के अध्यक्ष भी हुंकार भरते हुए दिख रही हैं। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर